एक निब्बी जब भी अपने निब्बे से सवाल करती है कि बाबू बताओ मैं कहाँ रहती हूँ, तो निब्बा जवाब देता है कि बाबू तुम मेरे दिल में रहती हो, जबकि वो चवले मार रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह की बनाई एक ऐसी मखलूक है जिसके दिल में वाकई में इंसान रह सकता है, और वो है ब्लू व्हेल का हार्ट, यानी कि ब्लू व्हेल का दिल। दोस्तों, इतना बड़ा होता है कि इसमें एक 4 साल का बच्चा बाकायदा स्विमिंग कर सकता है। तो दोस्तों, आप निब्बी के दिल में रहना चाहेंगे ना फिर ब्लू व्हेल के दिल में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आपको ये फन फैक्ट कैसा लगा? और दोस्तों, अमेजिंग करंट अफेयर अराउंड द वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, ये वो है जिसमें मैं आपको दुनिया भर से अमेजिंग और अनग्रेट फैक्ट बताता हूँ जो कि आपने आज से पहले कभी भी ना सुने हो, और जिनको सुनने के बाद आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। चलो तो फिर वीडियो का आपका आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा किसी फ़नी मूवी या फिर फ़नी सीन के बैकग्राउंड में एक लॉफिंग साउंड इफेक्ट जरूर सुना होगा, जो कि कुछ हिस्सा सुना होता है। तो आपको मैं बताता चलूँ, ये जो साउंड है ये रिकॉर्ड हुआ था 1950, और जो लोग इस साउंड में लॉफ यानी उनके हंस रहे हैं वो सभी मारे जा चुके हैं। तो टेक्निकली आज की डेट में जो हम लफिंग साउंड इफेक्ट सुनते हैं वो सब मरे हुए बंदों को सुनते हैं। दोस्तों, आपने हम ज़िंदगी में बहुत से इत्तेफाक देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला इत्तेफाक बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो लोग फुटबॉल के शौकीन हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को जरूर जानते होंगे। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो मेसी से 869 यानी कि 869 डेज उम्र में बड़े हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इत्तेफाक ये है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेटा है जूनियर, वो भी मेसी के बेटे टियागो से 869 ही उम्र में बड़ा है। तो दोस्तों, हो गया ना अजीब इत्तेफाक। आपका इस बारे में क्या कहना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टॉयलेट पेपर असल में चाइना में इन्वेंट किया गया था। असल में टी जो कि हम रोज़ाना उसे चाइना ने इन्वेंट किया था। यासुशी तकाशी एक जापानीज आर्टिस्ट जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक पूरे आइलैंड को दुनिया का सबसे लंबा जीपीएस का नक्शा बना डाला। इस जीपीएस का नक्शा बना इसके कदमों से, और इस नक्शे के बनाने के लिए इसको 7163 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तब जाके दुनिया का सबसे लंबा नक्शा जिस पर लिखा हुआ था मैरी मी। क्योंकि मेरा सवाल ये है कि ये तो एक बार वो फ़ोन पर भी कह सकता था। आपका इस बारे में ये कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत से खुदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने रातों रात करोड़पति बन गए। दोस्तों, इस वीडियो की स्क्रीन पर आपको एक इंडोनेशियन लड़का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये लड़का रातों रात करोड़पति बन गया क्योंकि इसको अपने घर की छत पर एक्सट्रीमली रियल मैटर एस्टेरॉयड मिला जो कि 2.1 केजी था, जो जिसकी नेट वर्थ है वो थी 1.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। जो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अब टिकटॉक पर आप 3 मिनट तक की वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। टिकटॉक ने इस फीचर को लॉन्च कर दिया है। आप 3 मिनट वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करेंगे वो लोग जिनका जो कंटेंट है स्टोरी कंटेंट है, ना फिर इस्लामी है, ना फिर कोई ऐसा कंटेंट है जिसको 1 मिनट में कवर करना बहुत मुश्किल है। खास करके जो स्टोरी टाइप कंटेंट है वो 1 मिनट में मुकम्मल नहीं होता, जिसके बाद आप 3 मिनट तक की वीडियो आप अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाइना में ड्रोन्स की मदद से आसमान पर एक स्कैनेबल QR कोड सेट किए जाएंगे, जिसके थ्रू जब वो पब्लिक हो रहा होगा तो पब्लिक घर बैठे स्कैन करके बहुत सी फ्री वीडियो गेम्स को डाउनलोड कर सकेगी, जिसको फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अब तक से शिया सुन्नी में ही फंसे हुए हैं। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू हम अपने डाटा को और अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि इस दुनिया में 99% लोग कहीं भी अपना पासवर्ड फिलअप कर रहे हैं, और अगर वो किसी एक डिजिट में भी गलत हो जाते हैं ना फिर भूल जाएं तो वो अपना सारा का सारा बैक स्पेस करके दोबारा टाइप करते हैं, यानी कि अपना सारा पासवर्ड बैक स्पेस पर रीटाइप करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चाइनीज साइंटिस्ट ने फ्यूजन रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा को तकरीबन 1 सेकंड लेकर 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इसलिए सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टिकट होता है, जबकि इसका सेंटर सबसे गर्म होता है जहां पर टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री टिकट सेंटीग्रेड टिकट पहुंच जाता है। इसलिए असल सूरज के मॉडल पर तैयार किए जाने इस मसनूई सूरज में चाइना का आर्टिफिशियल सन ना ही मसनूई सन कह सकते हैं, क्योंकि चाइना किसी मशहूर चीज़ की कॉपी तैयार करने में माहिर है। मेरी इन चाइनीज़ लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है कि
भाई साहब, आपके छोड़े गए कोरोना को अभी दिक्कत दुनिया भुगत रही है। मेहरबानी करके इस सूरज की शक्ल में एक और अजाब दुनिया को मत दे देना। इसके अलावा दुनिया के 35 मुल्क मिलकर ऐसा ही मसूरी सूरज तैयार करने में जुटे हुए थे, लेकिन चाइना इनमें बाजी ले गया। दरअसल सूरज की तरह ना ख़त्म होने वाला एक जाइंट है, लेकिन इस पर मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। दरअसल आज के न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन रिएक्टर में, जिसके अंदर हैवी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर बेशुमार एनर्जी और हीट हासिल होती है। इसके अलावा बेशुमार न्यूक्लियर वेस्ट भी पैदा होता है, जिसे पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसलिए चाइना ने सोचा कि ऐसी मशीन तैयार की जाए जो कि मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन एटम को इतना कंप्रेस करके कि ये प्लाज्मा के अंदर बदल जाए, इसका टेम्परेचर सूरज के सरफेस से भी 10 गुना ज़्यादा हो, और जिसके बाद आखिरकार ये सूरज तैयार हो गया। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे इनसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग लर्न अराउंड वर्ल्ड में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और हैंड वीडियोज़ में चैनल पर लेकर आता